श्री सद्गुरु गुरुदेवाय नमः। माया दूषण नहीं भूषण है कैसे, जहाँ हर दृष्टि हर शब्द और हर हालत अनुभव देने के लिए आती है। का लोग संसार में माया को दूषण समझते हैं कि दुख देने वाली है, लेकिन गुरु हमको क्या सिखाता है कि यहाँ जो दृश्य है, जो शब्द है, जो हालत है, वो हमको अनुभव के लिए आती है। तू जैसा सोचता है वैसे ही बनता है। साईं मेरा एक तू और न दूजा कोई। एक बार ऐसा विचार हमारे अंदर आए कि हे साईं, हे गुरु, हे प्रभु, तुम हर जगह तुम ही तुम हो, दूसरा और कोई ही नहीं। दूसरा देखना ही दुख की निशानी है। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी की बात। लोग लिखने की बात बताते हैं, लेकिन गुरु कहते हैं इसको देखो, समझो, आके सामने तुम्हारे कौन है। जब तक ब्रह्म में मैल नहीं ओला आया तब तक राज सजा है। कहा जब तक तुमने ब्रह्म में अपना मेल नहीं किया तब तक संसार में तुम्हारे लिए सजा ही सजा है। कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको, कष्ट ही कष्ट मिलेगा जब तक तुम्हारा परमात्मा से मेल नहीं होगा। जब तक उस परम पिता परमात्मा से मिल करके तुम एकाकार नहीं होगे। ख्यालों में ही चलोगे और ख्यालों में ही मरोगे। घर को छोड़ करके सब चिंता रहती है। घर में लोग छोड़ करके भी जाएंगे फिर भी चिंता रहती है, क्योंकि उनके आसक्तियां अंदर पड़ी हुई हैं। और संत महात्मा को कहीं पर भी रख दो वो निश्चिंत होकर रहते हैं, क्योंकि सब भगवान का है ना। देखने वाला स्वयं भगवान है, उसकी जिम्मेदारियां हैं। तो कहते घर में कुछ लोग छोड़ कर के जाते फिर भी चिंता रहती है। मैं शरीर का मालिक हूँ, किसी से आशा ना रखो। गुरु हमको क्या सिखाता है कि मैं शरीर का मालिक हूँ, मुझे किसी से आशा नहीं। वो मालिकों का मालिक मैं हूँ। मेरा शरीर जैसे चाहेगा वो कार्य करेगा, और उस परम पिता परमात्मा का स्वरूप गुरु ने तुम्हें लिखाया है। तुम्हारा प्रारब्ध, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ में है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पराधीनता ही दुख का कारण है। हम दूसरे के सहारे रहते हैं। हाँ, शरीर से भले तुम सहारे रहो, लेकिन भरोसा अपने परमपिता परमात्मा पर रखो, अपनी भाग्य पर, अपने प्रारब्ध पर रखो। तो कहते हैं मैं शरीर का मालिक हूँ, किसी में मैं आशा नहीं रखो। मोह अज्ञान कराता है, अब प्रेम ज्ञानी बना देता है। अगर प्रेम हो जाए परमात्मा से तो ज्ञानी बनते कहीं दे नहीं। ज्ञान यही है कि वो परमपिता ज्ञान यही है कि उस परमपिता परमात्मा से प्रेम होना। परमात्मा माने वो परे देह से परे आत्मा, वो परमपिता परमात्मा से अपना प्रेम जोड़ लेना अपने आप से। जैसे गुरु को सिखाता कि गीता हमें श्रद्धा नहीं करती, हमको उसमें श्रद्धा करनी है। लेकिन परमपिता परमात्मा को तो सब लोग जान रहे हो, देख रहे हो कि देखो वो हमसे प्रेम करता है, तभी तो उसने हमको मनुष्य का शरीर दिया, तभी हमको बुद्धि दिया, विचार दिया, साध संगत दिया, अच्छी समझ दी। तो इसलिए हमेशा गुरु कहते हैं कि तुम परमात्मा में अपने को जोड़ कर रखो और अपने आप में विचार करना सीखो, निश्चय बनाना सीखो। मोह हमको अज्ञानी बना देता है, अब प्रेम हमको ज्ञानी बना देता है। जितना जितना हम परमात्मा से प्रेम करेंगे उतने उतने ज्ञान की लहर हमारे अंदर आएगी। देखो ध्रुव छोटे से ही थे, अब भगवान की शरण में जब चले गए, भगवान की गोद में बैठे, तो भगवान ने क्या किया, अपना संग उनके कपोलों पे छुआ दिया, तो सारी विद्या उनके अंदर आ गई। ऐसे ही परमात्मा हमारी बुद्धि में, हमारे विचार में अपनी दृष्टि डाल देता है। 10वें अध्याय में कहा भी भगवान ने कि जो निरंतर हमारी तरफ चले आते हैं, निरंतर मेरा ध्यान लगाते हैं, अन्य भक्ति करते हैं, तो उनके ऊपर मैं अनुग्रह कर देता हूँ। उनके अज्ञान को ज्ञान रूप दीपक द्वारा मैं नष्ट कर देता हूँ। वही ये बता रहे भगवान की देखो कि अगर तुम मोह ममता में पड़े रहोगे तो अज्ञानता तुम्हारी कभी जाएगी नहीं। संसार में कोई भी चीज़ में आसक्ति रखना, किसी में लगाव रखना, किसी पर अपना भरोसा देना या लेना, तो ये सब अज्ञानता ही है। इसलिए इनसे आशा न रख करके तुम एक परमात्मा से प्रेम करके एकाकार हो जाओ। तो कहते कैसे एकाकार हो जाता है, प्रेम परमात्मा से मिला देता है।
अब प्रेम एक वो फूल है, मोह एक धूल है। कहा प्रेम वो फूल है जो तुम्हारे जीवन में खुशबू भर देता है और संसार में भी खुशबू फैला देता है। अब मोह एक धूल है जो तुमको भी गंदा कर देता है और संसार में भी गंदगी फैलती है। करण करावत आप मानुष के कछ नाही हाथ, अपने विचारों को पकड़ो, अपना विचार ही भगवान दिलाएगा। हमेशा यही सोच लो कि उस परमात्मा के वहाँ मेरा सब लिखा हुआ है, उसने मुझे ऐसा रास्ता दिखाया है, ऐसी मंजिल दी है, अपना सहारा दिया है। तो ऐसे पक्का विचार बना करके भगवान की ओर अपना विचार रखो और भगवान का विचार ही तुमको भगवान से मिला देगा। बाहर मुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा ही सुखी। जितना बाहर मुक्ता में रहोगे दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, और जितना तुम अंतर्मुखी होगे, पर अंतर कौन है? हमारे वही परमपिता परमात्मा मेरे रोम रोम में व्याप्त है। हर जगह वो वही छाया हुआ है, हर जगह वही बैठा, हर इंद्रिया उसी के सहारे से काम कर रही हैं। न देखने के कारण ही नहीं समझ पाते हो, अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो देखो हर एक इंद्रिय पर भगवान ही रोशनी दे रहा है। तुम्हारे घर में जितनी बिजली लगी है, कनेक्शन है, पंखा हो, बोर्ड हो, जीरो वायर हो, हीटर हो, कूलर हो, तब पर बिजली का ही तो करंट दौड़ रहा, तभी तो सब चल रहे हैं। ऐसे हमारी इंद्रियां जो आंखें हैं, कान है, नाक है, मुंह, सब कैसे चल रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं? तो वो परमात्मा ही हमारे पर अपना कार्य करवा रहा है, वही देख रहा है। तो इसलिए बता रहे कैसे अंतर्मुखी सदा सुखी, गुरु की बारी मेरी बारी को ही ज्ञानी ज्ञान से भर देती है। गुरु की जितनी जितनी तुम वाणी सुनोगे और जितना जितना अपनी वाणी में परिवर्तन करोगे, जितना जितना उधर जुड़ोगे, उतना उतना तुम ज्ञानी भगवान को जान जाओगे। अब अगर नहीं जान पाए उतना तो भगवान ने कहा तुम्हारा जीवन सफल नहीं होगा, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी यही हार है, क्योंकि परमात्मा में एकाकार होना ही भगवान ने कहा एक सच्चा प्रेम बंधन है, सच्चा शुद्ध बंधन है। क्योंकि वो परमात्मा ही मेरे सामने सचमुच, अगर हम सच को तो पैदा ही नहीं हुए हैं, और जो कहते हैं कि हम पैदा हुए वो भी उनकी भूल है। गुरु कहते हैं तुम्हारे लोगों का भी अवतार हुआ है, क्योंकि अगर जो पैदा हुए हैं तो गुरु कहते हैं उनकी मृत्यु होती, लेकिन संत महात्मा देखो जाते नहीं हैं, वो अवतार ही लेते हैं। ऐसे हमारे कार्य हों कि हमारा अवतारी जीवन बने और लोगों के अंदर भी दृढ़ता आए, हमको देख करके और लोगों को भी शिक्षा मिले, वो अपना उद्धार करें, कल्याण करें, भगवान से प्रीति प्यार कर करके एकाकार हो जाए। ज्ञान से ही मुक्ति है, जिससे सब उलझन सुलझ जाती है। देखो संसार में क्या है, ज्ञान अगर हमको मिल जाए तो सारी हमको युक्ति मिल जाती है और मुक्ति मिल जाती है, उससे हमारी सारी उलझन सुलझ जाती है। रोज गुरु हमको समझा रहा, जब तक तुम उसको मैंपना डाल करके देखते हो तब तक धुंध रहती, साफ दिखाई नहीं पड़ता। वही चीज़ थोड़ा दूर करके देखते हो तो कितना समझ में आता है। देखो संसार में तुम्हें समझाने को लगा दिया जाए तो दूसरे को इतना अच्छा समझाओगे जैसे लगता कि तुम्हारे जैसा कोई ज्ञानी नहीं, लेकिन अपने पे जब आता है तो इंसान सब भूल जाता है, क्योंकि उसका मोह ममता उसके ऊपर पर्दा डाल देता है। ज्ञान ही परम सत्य है और संसार तो मिथ्या और दिखता ही दिखता है। देखो संसार मिथ्या नहीं दिखता है, जो चीज़ बन रही सब बिगड़ रही, रोज ही बिगड़ रही है। मनुष्य बना रहा तो खुद ही बिगड़ा चला जा रहा, उसका अपना बस नहीं है, उसकी अपनी शक्ति नहीं है, वो खुद नहीं कुछ कर सकता है। इसलिए बता रहे कि संसार दिखता जरूर है लेकिन उसमें कोई सत्यता है नहीं। सच्चा एक परमात्मा है, वो परम सत्य है और संसार तो मिथ्या ही दिखता है। ज्ञान बिजली है जिससे गर्दन से मन में फरियादों की धड़कन बंद हो जाती है। कहा ज्ञान वो बिजली है जो कड़कती है, तो जो फरियाद हमारे अंदर उठा करती है वो सब धीरे धीरे बंद हो जाती है। क्यों प्रकाश हो जाता है? क्यों रोते हो, क्यों परेशान होते हो? तुम्हारा क्या चला गया, या क्या तुम लेकर के आए थे, क्या तुम्हारा यहाँ पर चला गया? किसके लिए रोते हो? कौन तुम्हारा अपना है? किसका तुम सहारा करते हो? कौन तुम्हारा साथी बनेगा? कौन तुम्हारे साथ निभाएगा? कोई नहीं निभा सकते, क्योंकि सब मजबूर है। यहाँ किसी का सहारा करना, किसी का हाथ पकड़ना माने लाश पर बैठना है, लाश का हाथ पकड़ना। कभी फूलेगी तो बैठ जाएगी। ऐसे हर एक इंसान अपने आप में खुद कमज़ोर है, कोई इतना परफेक्ट नहीं हो पाता है।
इतनी मजबूती नहीं आ पाती है इंसान को कि थोड़ी देर को भी भुला दे। जब उसके ऊपर ज्ञानता चाहती है तो वो दिखाई नहीं पड़ता कि किस समय हमको क्या करना है और किस समय हमको क्या नहीं करना है। इसी में चल रहे हैं, इसी में पड़े हुए हैं। तो कहते ये ज्ञान नहीं है, ये विचार नहीं है। विचार तो तब होगा जब तुम्हारे अंदर ज्ञान की बिजली फड़के और सारी फरियादें तुम्हारी बंद हो जाए। भगवान कुछ भी नहीं करता है। यही पक्का करके निश्चय कर लो, जो भी हो रहा सब में भलाई है। अगर तुमको कोई दुख भी लग रहा तो देखो कुंती ने तो दुख मांगा था। दुख ही सुख का कारण है, परमात्मा से जोड़ता है, भगवान की याद दिलाता है, परमात्मा ही प्रीति प्रेम बढ़ाता है। जितना इंसान के पास दुख का गड्ढा है उतना ही भगवान उसमें ज़्यादा समा जाता है। और जितना इंसान के पास सुख है उतना ही भगवान कहते हैं वो सुख से भरा हुआ है, उतना ही वो भगवान से दूर रहता है। तो इसलिए बता रहे कैसे ज्ञान एक निश्चय है जो गहरे सागर को शांत और गंभीरता का आनंद देता है। इसे ज्ञान कैसे है, सागर के समान है। जैसे जो गहरा सागर होता है तो क्या होता है, अंदर से गहराई के कारण शांत, उसके अंदर हीरे मोती जवाहरात है, लेकिन गहरे में है वो, इसलिए ऊपर से लहरें दिखाई पड़ती हैं लेकिन अंदर वो परम शांत है। और गंभीर है, नदियों की तरह बह करके इधर उधर नहीं भागता, अपने में ही सब कुछ वो समा लेता, अपने में ही सब कुछ डाल लेता है। ज्ञान ऐसी सबरी है जो निश्चय तक पहुँचती है। सबरी जो थी वो ज्ञान के कारण ही, भगवान की भक्ति के कारण ही देखो बैठी रही और भगवान को अपने ही घर पर बुला लिया। ज्ञान परम धैर्य, परम शक्ति, परम योग है, परम मिलाप है। ज्ञान से ही सबके अंदर आकर्षण होता है, जिसे सारी सृष्टि फुलवारी प्रतीत होने लगती है। ज्ञान ही से आकर्षण होता है तो सारा संसार में फुलवारी जैसा खुशबूदार संसार हो जाता, क्योंकि सब संत ही संत है ना, चारों तरफ भगवान ही भगवान है। एक जगह ऐसी नहीं रहती है जहाँ परमपिता परमात्मा नहीं है। उसकी खुशबू से ही संसार महक रहा फुलवारी के तरह, और संत महात्मा उसी की खुशबू में अपने को रमा देते, लगा देते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन